हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे एआई स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर काम करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आने वाला फ्यूचर है वो काफी ज्यादा पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। तो जो फर्स्ट स्टॉक्स हमारे पास आता है वो आता है टाटा ग्रुप्स की तरफ से टाटा एलेक्सी। इस स्टॉक की जो प्राइस चल रही है अभी वो चल रही है ऑलमोस्ट 7,000 के समथिंग। अगर अपन आज की बात करें तो 1.5% के समथिंग अपसाइड में दिख रहे हैं। अगर आप इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो मार्केट कैप है इसका वो है ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ के समथिंग, यानी 43,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। पी रेशियो चल रहा है इसका 55 जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड 1% के समथिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है। बुक वैल्यू 402 और फेस वैल्यू 10 रुपए। प्राइस बुक रेशियो 17.30। अगर अपन बात करें इसके प्रमोटर के हिस्से में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को पता पड़ रहा है कि जो प्रमोटर का हिस्सा है वो यहाँ पर कंटिन्यूस 43% रह रहा है, यानी कि जो प्रमोटर्स है अपना हिस्सा वो नहीं बेच रहे हैं। डीआईएस की अगर बात करें तो वो 6% के समथिंग दिख रहा है। एफआईआई की बात करें तो 13% है। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर का भी देख रहे हैं तो पब्लिक इन्वेस्टर भी काफी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। अभी जो अपना नेक्स्ट स्टॉक्स आने वाला है वो आने वाला है लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी है उसकी तरफ से। उसका नाम क्या है? एलटीटीएस, लॉर्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगर शेयर की पर्टिकुलर शेयर की प्राइस की अगर बात करें तो वो 5,200 के समथिंग चल रहा है। अगर अब इसके फंडामेंटल की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो फंडामेंटल की अगर बात करें तो 55,300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस पर अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो वो 42 रुपीज चल रहा है। वो रिटर्न ऑन इक्विटी है 24%। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो ₹2 चल रहा है। और प्राइस एंड बुक रेशियो की बात करें तो 10.38 है। अगर बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो प्रमोटर्स अपना ऐसा यहाँ पर देखे तो ऑलमोस्ट यहीं पर कंसिस्टेंट बने हुए हैं। यानी पिछली बार अगर सितंबर 2023 के क्वार्टर की अगर बात करें तो 73.77% है। उसके बाद में ऑलमोस्ट 73 कभी 1.112% के समथिंग ऊपर नीचे हो रहा है। डीआईएस की अगर बात करें तो 12-13% के समथिंग जो कि फेयर वैल्यू है। अगेन एफआई की बात करें तो 4%, 5%, ये भी एक फेयर वैल्यू है। पब्लिक इन्वेस्टर जैसे कि हमें टाटा एलेक्सी में था उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा खासा यहाँ पर पोटेंशियल लग रहा है। अगला जो स्टॉक्स आने वाला है वो है न्यू टेप टेक्नोलॉजी। न्यू टेप टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो प्राइस की वो चल रहा है 2388 के समथिंग। और अगर इसके फंडामेंटल्स की अपन बात करते हैं, यहाँ पर अगर फंडामेंटल्स देखें तो ये कंपनी जो है मिड कैप स्टॉक्स में आती है, यानी मिड कैप कंपनी वाली है। 13,400-600 करोड़ तीनों का पांचों कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें से 3 से 4 हमारी मिड कैप होने वाली है और एक सब पेनी स्टॉक्स बताने वाला हम, जो कि हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो वो 13,466 करोड़ के समथिंग। अगर पी रेशियो की बात करें तो वो 156, अगेन बहुत ज्यादा पी रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 17% के समथिंग है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो जो प्रमोटर का हिस्सा है वो ऑलमोस्ट 75% के समथिंग यहाँ पर देख रहे हैं। डीआईएस का हिस्सा 4%, 6%, 8%, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर बात करें तो जून 2024 के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड में हम देखने को मिला। एफआईएस की बात करें तो वो कंसिस्टेंट है 10%। पब्लिक इन्वेस्टर 10%। यहाँ पर देखो पब्लिक इन्वेस्टर में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई मिल रहा है। यहाँ पर 6%, 6.82%, 7.8%, यहाँ पर 10.41%। अगला जो स्टॉक्स आने वाला वो है जेनसर टेक्नोलॉजी। अगर इस स्टॉक्स की प्राइस की अगर बात करें तो वो है 808। अगर अपन इसके फंडामेंटल की बात करें तो जो कंपनी है वो मिड कैप है, यानी कि 18,333 करोड़ के समथिंग इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो की अगर बात करें तो वो 27 है। अगेन यहाँ पर देखकर पी रेशियो में काफी फेयर वैल्यू में देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो वो 18.67% है। अगर इसके अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो वो यहाँ पर देखें तो हिस्सा है, लेकिन आधा हिस्सा है कंपनी में, 49% के समथिंग हमें देखने को मिल रहा है। इसमें डीआईएस, एफआईएस एंड पब्लिक इन्वेस्टर तीनों की जो हमें यहाँ पर पार्टनरशिप देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट 10-15% देखने को मिल रही है। डीआईएस जो रख रहे हैं वो रख रहे हैं 19%, एफआई रख रहे हैं 15%, पब्लिक इन्वेस्टर रख रहे हैं वो 16%। अगला जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो एक पेनी स्टॉक्स। यहाँ पर आपको यार पेनी स्टॉक्स है तो 1752 के इसका स्टॉक्स प्राइस चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अपन बात करते हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स की हमें ये देखना है कि वो मार्केट स्मॉल कैप है, मिड कैप है या फिर लार्ज कैप है, तो जो टॉप 100 कंपनीज आती है वो आती है लार्ज कैप के अंदर और उनके सारे का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख करोड़ प्लस है। बाकी जो मिड कैप और अगर जिन कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2-2.5 करोड़, 500 करोड़, 1500 करोड़ वो होता है, वो सारी की सारी यहाँ पर पेनी स्टॉक्स में गिनी जाती है। अगर अपन 1 साल पहले की अगर बात करते तो इस स्टॉक्स की जो प्राइस, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो ऑलमोस्ट था 480 करोड़ के समथिंग। अभी इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर हो चुका है 2539 करोड़ के समथिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो वो 20% है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपन बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहा है कि जो ऑलमोस्ट 60% की हिस्सेदारी वो प्रमोटर्स के पास है। डीआईएस का हिस्सा भी है लेकिन वो 5-6% है। एफआई भी इंटरेस्ट रखती है लेकिन 1% के समथिंग है। अगेन अगर किसी भी कोई भी पेनी स्टॉक्स होता है तो उनमें पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर देखें तो 32% के समथिंग यहाँ पर हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।